नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर और यहाँ पे आप देख रहे हैं देसी की बकरियां हैं जो मेरे साथ साथ चल रही है या मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ। और ज़बरदस्त बकरियां हैं और ये बकरा देख रहे हैं आप, ये भी ज़बरदस्त आपको दिखाई दे रहा है। और ये खेत में मौजूद है और जिस भाई साहब की है वो भाई साहब उधर से आ रहे हैं और वो चरा रहे हैं यहाँ पे। और ये कौन से गाँव है? ये गांव है अमलीडीह और तहसील है पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ है। यही है ना? आना क्या नाम है? जीखा। और कितनी है इसमें? 35 बकरियां हैं इसमें। और हम दिखाते चलते हैं आपको और समझाते चलते हैं। और ये देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त बकरियां हैं। ये देख रहे हैं, ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कितने साल से पाल रहे हो? ये लगभग 5 साल से। 5 साल से पाल रहे हो? अच्छा, ठीक है। और कितने से चालू किए थे? 2 से चालू किए? हाँ 2 से। अच्छा, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। हाँ 2 से बढ़ते बढ़ते बढ़ा है ना? बढ़ते बड़ा है। और हम एक बार मेड़ के उस पार चलते हैं और इसको कहते हैं मेड़ छत्तीसगढ़ में। ये जो देख रहे हैं ये मेड़ है। और ये खेत पर हम ये शूट कर रहे हैं, धान का खेत है ये। और इसमें धान होता है ज़्यादातर पाटन तहसील में। और ये मेड़ है और ये बेर का पेड़ है और पेड़ों की बहुत अधिकता है छत्तीसगढ़ में। और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मटासी की ज़मीन है ना? हाँ मटासी। मटासी भुइयाँ है जो आप देख रहे हैं ये। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त बकरियां हैं। ये बकरा कितने में बेचोगे? 20। बकरा को 20? और ऊपर बाजू वाले बकरी? बकरी 10 में बकरी, ठीक है। और ये इधर इसको उसको भी 10। इसको भी 10 में? अच्छा, ठीक है। और वो जो छोटा वाला बकरा दिख रहा है उसको 8 में? हाँ उसको 8 में बेचेंगे। और ये बड़ी वाली बकरी? वो 15 में बेचेंगे। ठीक है, इस तरीके से बेचेंगे। ये इनका रेट है। और एक भाई साहब और है हमारे साथ, जरा परिचय कराते हैं। क्या नाम है सर? डोमन धीवर। और ये साहब घुमा रहे हैं हमको और ये झीट से हैं जी, है ना? हाँ जी, हम झीट से हैं। झीट डोमन धीवर हाँ, हमारा नाम है। और ये गांव झीट के बाजू में है? हाँ, झीट से 4 किलोमीटर दूर है सर। झीट से 4 किलोमीटर दूर। और ये रोड की हम बात करें तो रोड जो आपको दिखाई दे रहा है रायपुर से फुंडा जा रहा है। हाँ, रायपुर पाटन फुंडा जा रहा है नहीं? हाँ ठीक है। तो ये अमलीडीह गांव उसी के किनारे है? हाँ, बिल्कुल उसी किनारे लगा हुआ है। अच्छा, और इनको ट्रीटमेंट वगैरह कैसे कराते हैं? अब सर जैसे शासकीय हमारे पशु जो डॉक्टर है वहाँ से हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है, PPR का साल में लगा देते हैं। और यदि कहीं नहीं मिलता है तो हम लोग अपने से मंगा के सभी वैक्सीन पूरा कर लेते हैं। क्या क्या वैक्सीन लगाते हो? जैसे कि PPR है, FMD है और गोट पॉक्स है, ET है, BQ, HS, ये सब वैक्सीन अपन पूरा कर लेते हैं लाके। जैसे शासकीय से नहीं आता, उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस दौरान हम ये सब कर लेते हैं अपन खुद मंगा के। कब कब लगाते हो इनको? अभी ये लगना शुरू हो जाएगा सर, अप्रैल मई में लगातार 21 दिन के आड़ में। पहले जैसे PPR लगा, उसके जस्ट 21 दिन बाद में अपन FMD लगा देंगे, उसके जस्ट 21 दिन बाद में गोट पॉक्स लगा देंगे। ऐसा लगातार हम बारिश आने से पहले पूरा वैक्सीन कंप्लीट कर लेते हैं, हर साल 6 महीने के अंदर। अच्छा, हाँ, उसको कंप्लीट करके रखे रहते हैं बारिश आने से पहले? बारिश आने से पहले हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। हाँ। क्योंकि बारिश आते हैं ना तो उसी समय हमारे बच्चे और बकरी नुकसान होते हैं। और बारिश से पहले अगर वो टीका वैक्सीन पूरा करा ले तो उसके बाद में कितना भी बारिश आए या कुछ भी चारा हरा भोजन करे तो उससे कोई खराबी नहीं होता है जानवर में, मतलब सुरक्षित रहता है वो। जैसे कुछ हो भी गया तो वैक्सीन लगने के बाद में हम उसको कम से कम 10 रुपया 20 रुपये के गोली में उसको बचा सकते हैं, लक्षण दिखाई देगा तो। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगा है तो उस स्थिति में आप 1000 रुपये का अगर दवाई करोगे तो बच नहीं पाता है जानवर। चलिए उनके पास चलते चलते समझते हैं। और तो सारी वैक्सीन सरकारी मिल जाती है कि कुछ खरीद लेते हैं? जब आते हैं तो डॉक्टर लोग हमारे आसपास के, जैसे कि झीट हमारा मतलब केंद्र है और यहाँ पे उनका शाखा है मेरी पे, तो वो लोग हमारे पशुपालकों को पूरा बता देते हैं कि अब ये वैक्सीन आ गए है आपके पास, आप लगा लो। तो वो हम लोग लगा लेते हैं उनसे बोल के। और जो नहीं आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या नहीं आया है सर,
तो बताते हैं कि ये अभी नहीं आया है, तो वो हम लोग यहाँ दुर्ग से श्याम मेडिकल से लेके अपन लगा लेते हैं। कहाँ पे है श्याम मेडिकल दुर्ग में? दुर्ग में पचरी कुआं करके बोलते हैं, बस स्टैंड के सामने, वहाँ पे है। इसके अलावा जैसे निमोनिया वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है? हाँ, निमोनिया वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसमें अपन जैसे सरसों का तेल है और उसको पानी गुड़ पानी में करके मिला के उसको पिलाते रहते हैं हफ्ते में, तो हमारे जानवर में उतना निमोनिया वगैरह का तो ये चांस आया ही नहीं। पिछले 3 साल से अपन यहाँ पे भी मतलब देख रेख में है, कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जाने और सीखे, तो उन सब में ये बताते रहते हैं इन लोगों को, आपके माध्यम से जाने उनको इन लोगों को बताते हैं, क्योंकि इन लोगों को चराने से वक्त नहीं मिलते, तो इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। और मैं खुद एक पशुपालक हूँ, मेरे पास भी पशु है, तो मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ में मिल के ये सब काम कर रहे हैं अपन। हाँ, तो जो ये लोग नहीं जानते उनको आप बता दें। हाँ, हम बता देते हैं, क्योंकि हम अपने जानवर में उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, कैसा है क्या है आप बताते हो, उस हिसाब से देख देख के उनको हम कर लेते हैं अपने जानवर में, फिर इनको बताते हैं, क्योंकि जो नुकसान हो हमारा हो, इन लोगों का नहीं होना चाहिए। इस टाइप का अपन अपने जानवर में उपयोग करने के बाद में सभी दवा इन लोगों को बता देते हैं, ऐसा है। और सर लोगों से भी जुड़े रहते हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं, वो लोग भी हमें बताते रहते हैं कि आप ये लगाओ, आप ये करो, ऐसे करके। तो हमारे यहाँ जो कश्यप सर जी है और क्या बोलते हैं वो श्रद्धा मैडम था पहले, वो लोग अच्छा गाइडलाइन करते हैं, बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़, डिवर्मिंग कब करना है, कैसे करना है, ये सब बताते रहते हैं। हाँ, ऐसा है। और उसी के बताने से, हमारे यहाँ आके करने से देखो जानवर अभी कितना बेहतरीन रूप है, ऐसा है। तो अभी जैसे इनके पास कितना है बोले? 37। तो अगले साल हम आएंगे तो कितना हो जाएगा? अगले साल अब ये 70-75 हो ही जाएगा। अच्छा। हाँ, अब क्या बीच में जैसे बकरा है तो 4 महीने में 18 किलो हो जाता है, देसी में ये क्रॉस है, तो 4 महीने में 18, 19, 20 हो जाता है, तो बकरे निकाल भी देते हैं। बकरी अगर बच गए ना तो 75 तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हर 4 महीने 6 महीने में निकालते रहते हैं, बकरी हो या बकरा हो। और क्या है, जगह चराई यहाँ के चरागन दरअसल कमी है, सभी जैसे कि ये तार घेरे में है, रबी फसल की काम है, और कई लोग तो बाड़ी का काम कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारे यहाँ भी चराई के लिए जगह बहुत कम है। और एक कारण और है कि रायपुर के नज़दीक है, तो सब बिल्डिंग बनने लगी है, और फिर खारू नदी के किनारे है, तो वो डबल फसल का भी है, सब्जी का भी है। हाँ हाँ, वही है, डबल फसल का है। और हमारे यहाँ ज़मीन बच ही नहीं रहा है सर, दरअसल सब बिक के ना प्लॉटिंग हो जा रहा है, और बाहर के लोग आके उसको कब्जा करके, जैसे तार फेंसिंग हुआ है उस टाइप का करते जा रहे हैं, तो चरागन का जगह नहीं है पशु के लिए, ऐसा है। और इस दिन में तो चलो चल जाता है, जैसे बारिश आएगा ना उस समय हमको बहुत तकलीफ होता है इनको चराने में, इसीलिए हम लोग भूसा का ये बता रहे हैं इनको, पैरा का आपका ट्रीटमेंट सुने थे, देखे थे वो, और चने का भूसा, ये सब ऐसा खिलाया करो, इस टाइप के बनाओ, इस टाइप के डालो, बिल्कुल एक एक बात हमको बता रहे हैं। वो सब चीज़ करोगे तो आपका अच्छा रहेगा ऐसे। और हर 2 महीने में जैसे कि अभी चारा में कुछ चीज़ों की कमी होती है, तो डॉक्टर लोग बताए हैं, तो हम लोग बी कॉम्प्लेक्स का एक दवा आते हैं, उनको इंजेक्शन के माध्यम से मांस में लगा देते हैं, उससे जो चीज़ कमी होता है बॉडी में वो इनके लिए पूरा कर देता है। उसके हिसाब से ही एक जानवर में जैसे 4 महीने का हमने अभी बताया 18 किलो वेट गेन करता है, तो उस हिसाब से वो उसी के कारण होता है वो। अब हमारा देख रेख में ऐसा है कि दवा के बिना तो आज बोले जाए तो धान की खेती जब करते हैं तो बिना दवाई के हम खेती कर ही नहीं सकते, और बिना दवा के तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान के बच्चे भी पैदा नहीं होते बिना दवा के, तो ये तो जानवर है, इनके बारे में इन लोगों को पता नहीं था कि हम वैक्सीन लगाए या दवा लगाए। एक सुई नहीं लगाया था, एक गोली नहीं खिलाया था आज से 3 साल पहले इन लोग। जब इन लोगों को बताया गया, समझाया गया कि हम करते हैं भाई, हमसे जुड़ो, हम बता रहे हैं, तो उसके बाद में इन लोग करना शुरू किए। उसके बाद में रिजल्ट सबसे बेहतरीन आया और बढ़ते क्रम में भी आया, और वजन भी, वेट भी बहुत जल्दी हुआ।
और बेचने में भी आज से ना पहले जो हिसाब से बेचते थे ना उससे ज़्यादा कहीं माल बेच चुके हैं लोग, मतलब कमा रहे हैं इसी पे। फायदा हो इसकी नहीं हुई तेरा बताई थी फायदा बहुत है। और का पढ़े मैं है 10वीं। 10वीं पढ़े है। हाँ हाँ ठीक है, तो बेनिफिट हुआ है। हाँ हो थे बेनिफिट। मतलब आपका ये कहना है कि पाटन तहसील में रायपुर के पास का जो पाटन तहसील का क्षेत्र है वहाँ पे जो मूल छत्तीसगढ़िया हैं, यानी जो छत्तीसगढ़िया पहले खेत खार वाले थे, उनके खेत खार में कमी हुई है, बिल्डिंग बनने लगी है, इसलिए दिक्कत हो रहा है चराने में। खेतों की संख्या पे कमी हुई, रकबे पे कमी हुई है बिल्डिंग बनने की वजह से। हाँ, खेतों की बिक्री हो जाने से क्या है, किसानी का तो कम हो ही रहा है पर चरागन भी कम हो गया है। जैसे कि कोई भी पशु है, जैसे गैया है, अपने यहाँ गैया का ना व्यवस्थित रूप से ये नहीं किया गया है कि पूरा छुट्टा है, एकदम छोड़ दिए गए हैं, उसको चराने वाला है ही नहीं, ऐसा है। और जो है यादव लोग, वो लोग आज पैसे कमाने के लिए रायपुर की ओर दौड़ रहे हैं। इस वजह से हमारे गैया चराने के लिए ना है ही नहीं चराने वाला, यादव लोग ही चराते हैं। तो वो लोग तो अब चले गए पैसा कमाने, तो इनको कौन देखेगा। पहले लगाते थे हर किसान, तो वो इकट्ठा करके चराते थे, अब तो पूरा छुट्टा हो गया। फसल के काम भी करे तो मज़ा नहीं आता है सर। उसमें क्या है, प्राइवेट रूप से अपन घेरा वगैरह करके रख रहे हैं तो वो सब ठीक है, और नहीं तो जिसका नहीं है तो उसका तो पूरा फसल बर्बाद ही हो जाता है, ऐसा है। और ये पाटन तहसील है। पाटन तहसील मतलब पाटन विधानसभा, और पाटन विधानसभा कहने का मतलब होता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र। और ये जो बात कर रहे हैं वो गायों की ग्राउंड रिपोर्ट है कि गायों की क्या दशा है यहाँ पे। अब वादे दावे बहुत कुछ हैं, काम भी बहुत कुछ हुआ है, गांव गौठान भी बनाए, लेकिन रिजल्ट भी है उसके साथ और रिजल्ट नहीं भी है उसके साथ। क्योंकि ग्राम व्यवस्था जो है, गांव की जो व्यवस्था है, गांव के रहने वाले लोगों ने उतने बेहतर तरीके से संजो के नहीं रखा है। जैसे वो बता रहे हैं कि गांव के लोग जो पहले गायों पे थे अब जाते हैं शहरों पे रोजी मजदूरी करने और वहाँ से आके जीवन बसर करते हैं अपना। तो गाँव की एक व्यवस्था भी डामाडोल हुई है, गड़बड़ाई है। जैसे जो मूल लोग हैं, गांव के जो पुराने रहवासी हैं, उनकी ज़मीनों पे कमी आई है और ये ज़मीन बिल्डिंग के लिए बिकते रहे हैं, तो वो रकबा पे कमी आई, तो चारागाह पे भी कमी आई, तो गांव पे भाटा में कमी आई, इसीलिए दिक्कत हुआ है। और बकरियों पे तो काम निसंदेह छत्तीसगढ़ का बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे तरीके से बकरी पालन छत्तीसगढ़ में लोग कर रहे हैं और पहले से भी करते रहे हैं। हुआ ये था कि शिक्षा पे ज़्यादा प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ पे नहीं हुआ था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कर सकस तो दुश्मन से दुश्मन रहे। अगर ओका लइका पढ़े बर नहीं जाते तो पढ़े बर भेजना हर छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी है। काबर की वो सिर्फ वो दुश्मन के लइका नो है, तो नहीं पटत तेका लइका नो है, वो लइका के साथ छत्तीसगढ़ के भविष्य से जुड़े हैं, है ना। और ओका लइका पढ़ाई में कोई दिक्कत होते तो हर छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी है कि ओकर मदद किए जाए, वो स्कूल पहुंचाया जाए। काबर की वो छत्तीसगढ़ के आने वाला भविष्य है। तो पढ़ाई पे काम सबसे ज़्यादा होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और हर छत्तीसगढ़िया की जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ का हर बच्चा पढ़े और पढ़ाई को सबसे ऊपर पे रखो। तो ये छत्तीसगढ़िया मन की जिम्मेदारी है। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।